हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिन बाद फिर से अपने चैनल पर प्रयास करूंगा कि आज के बाद प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लाता रहूं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा आपके लिए। 12th इंग्लिश का जो रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन है स्टोरी, उसका चैप्टर और राइटर नेम का वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही बेजोड़ तरीका से एक ही वीडियो में आपको मिलेगा चैप्टर्स, राइटर्स नेम, उनके जन्म, मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ, उनको कौन सा प्राइज मिला, कब मिला, तथा कौन सा चैप्टर किस टाइप का है, तथा हर चैप्टर्स में ये भी देखेंगे लोग कि हर चैप्टर में किस कवि को क्या कहा गया है। यानी बहुत महत्वपूर्ण होगा मात्र एक ही वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। कम से कम आपके एग्जाम्स में इससे 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सप्लेन करने का बना सकते क्वेश्चन, इससे आप मैचिंग टेस्ट आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है नोबेल प्राइज के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लासेस को। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज से मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे साल वीडियो लाऊं आपके एग्जाम तक एक बेहतर तैयारियों के साथ जरूर आपको। पहला लिखा हुआ है चैप्टर्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। इनका जन्म 1969 और मृत्यु 1948। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक एसे है। ऑब्जेक्टिव विच टाइप ऑफ एसे। अब इनको किसी प्रकार के अवार्ड की चर्चा नहीं है चैप्टर्स में। अब यहां लिखे हैं अंतिम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप लेखक के बारे में कुछ याद कीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स में महात्मा गांधी को क्या बताया, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 और मृत्यु 1969। अब भारत इज माई होम क्या है, तो स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला है, तो द भारत रत्न 1963 में। द भारत रत्न 1963 में। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, तो द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। नेक्स्ट ए पिंच ऑफ स्नॉफ, आपका तीसरा चैप्टर है। ए पिंच ऑफ स्नॉफ के लेखक मनोहर मालवणकर। मनोहर मालवणकर का जन्म 1913, इनका मृत्यु तिथि नहीं दिया। अब ए पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। इनको कोई अवार्ड की चर्चा नहीं है चैप्टर्स में। तथा मनोहर मालवणकर इंडो एंग्लियन राइटर है। कौन राइटर है, इंडो एंग्लियन राइटर्स। चौथा है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप शॉर्ट में केवल याद रख सकते हैं किंग जूनियर भी। किंग जूनियर का जन्म 1929 और मृत्यु 1968। अब आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ऑब्जेक्टिव पॉइंट, नोबेल प्राइज 1964 में मिला था। साथ ही साथ दिया हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, नागरिक अधिकार खर्चकर्ता। क्या होंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सिविल राइट एक्टिविस्ट। अगला आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। पांचवा चैप्टर है आपके बुक का। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 और मृत्यु 1970। अब आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, तो एसे है। इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। अब इसको याद कीजिएगा लोग, रसेल नोबेल प्राइज 1950 में। अब इनको और क्या क्या कहता है, तो हिस्टीरियन एंड मैथमेटिशियन। इनको बर्ट्रैंड रसेल को। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिग्गा नोया। सिग्गा नोया का जन्म 1883 और मृत्यु 1971। अब द आर्टिस्ट क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। प्राइज का जिक्र नहीं है इनके अवार्ड का। अब सिग्गा नोया कहाँ के लेखक हैं, तो एक जापानीज राइटर है।
क्या याद रखना होगा? जापानीज राइटर। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक जर्मन ग्रीयर। कौन है? जर्मन ग्रीयर। इनका जन्म 1939 और डेथ की चर्चा नहीं है। ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? तो एक एसे है। इनमें अब अवार्ड की चर्चा भी नहीं है। लेकिन जर्मन ग्रीयर कौन सा राइटर है? तो फेमिनिस्ट राइटर, नारीवादी लेखक, फेमिनिस्ट राइटर। हाउ फ्री इज द प्रेस? हाउ फ्री द प्रेस के लेखक डोरोथी एल सेयर्स। अब हाउ फ्री द प्रेस में याद रख सकते हैं लोग, एल सेयर्स का जन्म 1893 और मृत्यु 1957। अब हाउ फ्री द प्रेस क्या है? एक एसे है। हाउ फ्री द प्रेस क्या है? एसे। अब ये फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। एक्सप्लेन लिखने में आपको मदद मिलेगा कि डोरोथी एल सेयर्स फर्स्ट महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। द अर्थ के लेखक H.E. बेट्स। द अर्थ के लेखक कौन है? H.E. बेट्स का जन्म 1905 और मृत्यु 1974। ये भी क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ क्या है? शॉर्ट स्टोरी। और ये लेखक ब्रिटिश राइटर। H.E. बेट्स कहाँ के लेखक हैं? ब्रिटिश राइटर हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज 10वां चैप्टर्स। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज के लेखक पर्ल एस बक। इनका जन्म 1892 और मृत्यु 1973। अब ये चैप्टर क्या है? तो एक ट्रैवलॉग है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज क्या है? ट्रैवलॉग है। इनको भी प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज 1938 में, तथा अमेरिकन बाय बर्थ। इनका जन्म अमेरिका में हुआ है और पली बढ़ी चाइना में थी। 11वां चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, जो आपके प्रोस सेक्शन का अंतिम चैप्टर है। ए मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटोन चेखव। एंटोन चेखव का जन्म 1860 और मृत्यु 1904 में। ये क्या है? ए मैरिज प्रपोजल तो एक कॉमेडी है या वन एक्ट प्ले। कॉमेडी या वन एक्ट प्ले। अब ये याद रखना होगा कि एंटोन चेखव क्या है? तो एक रशियन राइटर है। कौन सा लेखक है? रशियन राइटर। तो आपको याद इसमें क्या रखना है? चैप्टर, राइटर नेम, उनका लाइफ स्पेन, जीवन अवधि, ये किस टाइप का है चैप्टर, किसको कौन सा प्राइज मिला है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो लेखक के बारे में। तो आशा करते हैं आप लोग इसको बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में नोट करके याद करेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।